सो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एसेट की यूजफुल लाइफ को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेक्टेड यूसेज, यानी कि आप जो एसेट को यूज करोगे वो बहुत गंदी तरह से यूज करोगे या जस्ट नॉर्मल नॉर्मल यूज करना है। दूसरा होता है आपका लीगल और सिमिलर लिमिट्स ऑन द यूज ऑफ एसेट, यानी कि कोई एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं है क्या एसेट की। जैसे कि बाइक, अगर अगर आप बाइक का यूज कर रहे हो कस्टमर को सर्विस देने के लिए, तो बाइक का एक पीरियड होता है कि 15 साल के बाद आप बाइक को यूज नहीं कर सकते। तो लीगल और सिमिलर लिमिट को हम देख लेंगे। तीसरा है आपका एक्सपेक्टेड और फिजिकल वियर एंड टियर, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितनी चला रहे हो, यानी कि भाई रात दिन अगर एसेट को यूज कर रहे हो तो भाई डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा उस हिसाब से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं, आप बाइक का यूज कर रहे हो कस्टमर को सर्विस देने के लिए और इसका ना तो रिपेयर कराते हो कभी, ना सर्विस कराते हो, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं कराते, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा। फिर आपका केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसेट आइडल, यानी कि इसकी कोई केयर नहीं करते जब आपकी एसेट आइडल पड़ी होती है ना, जब ये आइडल पड़ी होती है यानी कि जब आप इसका यूज नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भाई ये बारिश में खड़ी होती है, इसके लिए आपने कोई शेड्स वगैरह यूज नहीं कर रखा, उस कंडीशन में तो इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। फिर होता है आपका टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेंस। टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेंस मतलब यार कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कुछ है ना इम्प्रूवमेंट आ गया है, या फिर कोई प्रोडक्शन की कोई टेक्निक यूज हो गई है, मान लो कोई मशीन है, मशीन का आप यूज करते हो और उस मशीन के थ्रू यूज करके ना आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, तो कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आ गया कि जो एक मशीन हमारे, अभी हमारे पास जो मशीन है वो 100 प्रोडक्ट बना रही है, और नई मशीन जो आई है ना वो उतने ही टाइम में उतनी बिजली के साथ में वो लाइक 1000 प्रोडक्ट बना लेती है। तो यार इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया, आप 100 वाले को यूज करोगे तो आप लॉस खाओगे ना। तो इंप्रूवमेंट की वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाना पड़ता है, कभी कभी कोई टेक्निकल चेंजेस आ जाए ना उस वजह से। फिर होता है फ्रॉम चेंज इन मार्केट फॉर और प्रोडक्शन। अब ये हुआ ना यार, देखो जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे उसकी ना डिमांड खत्म हो गई, अगर डिमांड खत्म हो गई तो जो मशीन है उसका भी कोई यूज नहीं है ना। ये तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, डेप्रिसिएशन आपका जो है वो ज्यादा लग जाएगा। फिर आपका सर्विस आउटपुट ऑफ द असेट, यानी कि अभी मैंने वो दिया था ना यार, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है ना। यानी कि आप जो मशीन यूज कर रहे हो ना उसमें आउटपुट नहीं निकल रहा, मतलब क्या है, जो आप मशीन यूज कर रहे हो ना उसमें आपका 100 का ही आउटपुट आ रहा है, जबकि जो नई मशीन है ना यार वो 1000 तक का दे दे रही है। तो उस कंडीशन में आप नया यूज करोगे ना, तो इन कारणों की वजह से क्या होता है ना, असेट की यूजफुल लाइफ जो होती है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन द है ना फैक्टर्स।